परम श्रद्धेय, परम आदरणीय आजाद भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ एवं महानतम मुख्यमंत्री श्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्रद्धेय महाराज जी, आपको मेरा शत शत नमन, चरण स्पर्श। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी, जो कि धन के अभाव में अभी तक कागजों में ही है। जैसे ही हमारे ठाकुर जी, हमारे राम जी मुझे इस योग्य बनाएंगे, तब मैं इस ईमानदार भारतीय पार्टी को अखिल भारतीय पार्टी बनाकर, स्वयं तो कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, न कभी मुझे किसी पद की कोई अभिलाषा है, लेकिन भारत से सच्चे अर्थों में ईमानदार लोगों को इकट्ठा करके और उनको चुनाव लड़वा के और एक भारत के लिए एक सशक्त ईमानदार राजनीतिक पार्टी बनाने की इच्छा रखता हूं। हालांकि मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं, न मैं भाजपाई हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेताओं की, जैसे आप हैं, हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, भारत का गौरव मोदी जी हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, ऐसे कुछ एक महान महापुरुषों की मैं हृदय से सम्मान करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की और आपकी पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जो जो राष्ट्र हित के लिए कार्य किए हैं, उनकी मैं सराहना करता हूं और उनके साथ हूं। मैं सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप और कुछ लोगों को छोड़ के बाकी मेरे हिसाब से, मेरे विचार से ईमानदार नहीं है। लेकिन आपके लिए हृदय से मैं मानता हूं कि आप एक सच्चे कर्मयोगी हैं योगी जी, और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। और आप जैसा पुरुषार्थी, कर्मयोगी, देशभक्त मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ। ईश्वर आपको स्वस्थ और लंबी आयु दे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और एक और प्रार्थना है कि परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, भारत के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद आप ही योगी जी, मुख्यमंत्री जी, आप ही भारत की बागडोर को संभाले और भारत के प्रधानमंत्री एक दिन बने, ताकि 140 करोड़ देशवासियों का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रह सके। ये तो आपके बारे में और परम श्रद्धेय मोदी जी के बारे में हमारे विचार हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो परम आदरणीय मोदी जी को संबोधित करते हुए डाला है, वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि उस वीडियो को थोड़ा समय निकाल के अवश्य सुने। अब सवाल ये है कि आप महान हैं, प्रधानमंत्री जी महान हैं, लेकिन इस देश के 95% मंत्री, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, चाहे वो राज्य सरकार के हों, नेता, सांसद, विधायक, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जज, 95% की बात कर रहा हूं, 5% अवश्य ईमानदार होंगे। लेकिन ये 95% पैसे और गलत पैसे के मामले में बेहद महत्वाकांक्षी हैं और इस कारण से भ्रष्टाचार से ओतप्रोत हैं। और मेरी ये बात सच प्रमाणित हो सकती है अगर आप
ऐसे सभी लोगों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत, जो कि आय से अधिक संपत्ति के संदर्भ में होती है, करा दे, तो मैं गारंटी देता हूं कि 95% सांसद, एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और जज दोषी पाए जाएंगे। उनकी संपत्तियां उनकी घोषित आय से, विधिक आय से और घोषित आय से कहीं अधिक पाई जाएंगी, और इसलिए ये सारे लोग दोषी होंगे, दोषी पाए जाएंगे और जेल जाने योग्य पाए जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। और यदि इस जांच का मुखिया मुझे बना दें, मुझे किसी तरीके का एक पैसे का भी गलत काम करना है, गलत पैसे की कभी कोई लालच ना रहा है ना है, तो मैं ये दावा करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें हिला सकता हूं, और जड़ें जब हिलाऊंगा तो एक दिन उस भ्रष्टाचार का पेड़ भी गिरा दूंगा। ये मैं पूरे मनोयोग से और विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार देश में एक कैंसर की तरह है, जिसकी वजह से सच्चे अर्थों में प्रदेश और देश की जनता को सच्चा न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज 75 सालों में नहीं मिला। भले ही आप श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी या श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी अमृत काल बनाएं, लेकिन 100 करोड़ से अधिक लोगों के लिए आज भी ये अमृत काल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये विष काल है, जिनका जीवन एक मुर्दे की तरह हो गया है, जो जीवन की जरूरी आवश्यकताएं भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, जो कर्जदारों से और ऐसे लोगों से जिनके उन्होंने कहने से एजेंट लोग पैसे लगाए हैं सहारा जैसी कंपनियों में, और अनेक समस्याओं से रात दिन जूझते हैं और रोज मरते हैं। इसलिए ये अमृत काल नहीं है। और ये भ्रष्टाचार का जो सर्प है, विषैला सर्प, इसकी कीमत आम जनता को, गरीब जनता को ही चुकानी पड़ती है, ऐसा मेरा मानना है। इसी कड़ी में विश्व का सबसे बड़ा पब्लिक फंड्स का घोटाला, आप कहते हैं पब्लिक मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट मनी, बैंक का रुपया चोरी हो जाए, सरकार के लोग बड़ी आपाधापी मचा के पब्लिक फंड, किसी कॉरपोरेशन का चोरी हो जाए, पब्लिक फंड, लेकिन ये तो डायरेक्ट पब्लिक फंड है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। सीधे उनकी जेब से इस सहारा नाम के दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे, सबसे बड़े चांडाल, सबसे बड़े डकैत, सबसे बड़े फर्जीवाड़ा एक्सपर्ट ने चुरा लिया। जो आपकी कर्मभूमि गोरखपुर में पहले शुरू हुआ, वहीं रहते थे दिवंगत सुब्रत राय सहारा, ये गोरखपुर से ही शुरू रहने वाले थे, जो कि कलयुग के रावण में इनको मानता हूं, ने शुरू किया। बाद में सहारा का मुख्यालय आपके लखनऊ स्थित कार्यालय और निवास के समीप बन गया, सहारा भवन, जो कि अलीगंज में सहारा भवन 170 एकड़ की अवैध भूमि पर बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पूरी 170 एकड़ की भूमि भारत सरकार की भूमि है, प्रदेश सरकार की भूमि है। इस पर पार्क बनना था या कोई सरकारी प्रोजेक्ट आना था, और इस पर 500 करोड़ से अधिक का काला धन लगाकर सहारा नाम के चंडाल समूह ने वहां पर सहारा मुख्यालय बनाया है। यह भी अवैध निर्माण है, और जिस पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत तत्काल बुलडोजर चलना चाहिए और इसे ध्वस्त होना चाहिए। यह आपका संवैधानिक कर्तव्य है। और इस चंडाल समूह की, सहारा नाम के चंडाल समूह की 1000 से अधिक धोखेबाज,
फर्जी, जनता के धन का आपराधिक दुरुपयोग करने वाली, छल कपट करने वाली सारा समूह की कंपनियां और सोसाइटीज है के पंजीकृत कार्यालय और कॉरपोरेट मुख्यालय है। यहां पर भारत के 35 करोड़ भोले वाले लोगों से 35 लाख करोड़ की लूट के सारे सबूत, कागजात, कंप्यूटर से संबंधित सारा सामान यानी हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव इत्यादि उपलब्ध है। और इसी सहारा भवन से वर्ष 2010 में जब यह सेबी जांच कर रही थी, 2010 और 2011 के बीच की यह बात है, सेबी द्वारा जमाकर्ताओं से संबंधित कागज मांगे गए। इस पर इस महाधोखेबाज समूह ने, और उस समय जो जिंदा था इनका रावण, इनका चंडाल सुब्रत राय सहारा, इसने 120 ट्रकों में फर्जी कागजातों का जखीरा भेजा। 120 ट्रकों में, खाली सेबी को और भारत सरकार को कंफ्यूज करने के लिए। कुछ उसका मतलब नहीं था। 120 ट्रक बहुत होते हैं, जिसमें 3 करोड़ निवेशकों से लूटे गए 40,000 करोड़ रुपए के सबूत थे। और ये सबूत सेबी की जांच पर फर्जी पाए गए, सब फर्जी। और अब ये रकम मिलाकर ये करीब 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, 2 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। सेबी ने पूरे मामले की गहन जांच की और ये पाया कि ज्यादातर निवेशक फर्जी हैं। इससे साबित होता है कि सारा समूह द्वारा बड़े स्तर पर जालसाजी की गई और यह बड़ी रकम जो 40,000 करोड़ की थी उस समय, भारत के भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट विधायक, भ्रष्ट सांसद, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और जजों की थी। सब फर्जी नामों से, बेनामी नामों से उसके पैसे जमा किए हुए थे। और सेलिब्रिटीज का काला धन था। एक हिंदुस्तान के बड़े सेलिब्रिटी हैं अमिताभ बच्चन। इनको आज से 20 साल पहले अमर सिंह के सहयोग से सहारा सुब्रत राय ने 60 करोड़ रुपया कर्जा दिया था, जो वो खा गए। ये है सेलिब्रिटी। इसी तरह पूरे देश भर के सेलिब्रिटी ये इकट्ठा रखता था, खाली जनता को गुमराह करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। और वो सेलिब्रिटी भी इससे लाखों करोड़ों का काला धन ले जाते थे। और ये बेनामी था। ये बात इसलिए पुख्ता हो जाती है, जो मैं कह रहा हूं, कि 12 साल बीतने पर भी सेबी में जमा 25,000 करोड़ रुपया जमा होने पर भी 12 सालों में सिर्फ 138 करोड़ ही बच पाए। बस ऐसा कौन होगा, कौन ऐसा बेवकूफ होगा जिसने रुपया जमा किया, सेबी विज्ञापन दे रही है 1 नहीं 10 बार, और वो रुपया लेना ना जाए। सेबी भी बेवकूफ बना रही है और वो भी बन रहा है। असलियत क्या है कि ये 40,000 करोड़ रुपए पूरा का पूरा उस समय इसने, जब जांच शुरू हुई तो इसने 2-3 साल में ही वो सारा रुपया सहारा की 4 सोसाइटी, सहारा क्रेडिट, सहारा हमारा क्रेडिट, यूनिवर्सल क्रेडिट, सहारा यूनिवर्सल, और एक और 4 सोसाइटी में सहारा की लगा दिया, स्टार मल्टीपर्पज, और ट्रांसफर कर दिया। फर्जी तरीके से भी कर दिया, लाखों करोड़ों का उनके दस्तखत फर्जी बना दिए और सब सोसाइटी में ट्रांसफर कर दिया। अब उन्होंने जब पता किया तो कहते हैं तुम्हारा पैसा तो सोसाइटी में है, तो वो किस मुंह से सेबी के दरवाजे जाएंगे? एक बात। दूसरी बात कि इसमें अच्छा खासा रुपया इन चोर बेईमान नेताओं का और आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और जजों का था, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए मैंने सेबी से बार बार ये निवेदन किया है, भारत सरकार से किया है, आपसे भी कर रहा हूं, कि इसकी जितनी सोसाइटी हैं सब फर्जी हैं पहले दिन से। इनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलना चाहिए था, इसने लाखों करोड़ों रिश्वत देकर के रजिस्ट्रेशन लिया। एक बात, ये 10 साल से चला रहा है, 12 साल से चला रहा है।
ये सब सोसाइटी फर्जी तरीके से चल रही है। हमने सबकी बैलेंस शीटें मंगवाई, थोड़ी आई थोड़ी नहीं आई, सारे कागजात मंगवाए, सारे कागज अध्ययन किए, एक भी काम इसने सोसाइटी एक्ट का नहीं किया, एक भी कानून का सोसाइटी एक्ट का अनुपालन नहीं किया। टोटल फर्जी। खुद रजिस्ट्रार ने कहा कि इसने 1,00,000 करोड़, ये रजिस्ट्रार का ऑर्डर है 18/8/2020 का। रजिस्ट्रार का नाम है विवेक अग्रवाल, IAS, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि 1,00,000 करोड़ सोसाइटियों से इसने गलत तरीके से एमबी वैली में ट्रांसफर कर दिया। ये ऑर्डर मेरे पास है, ऐसे तमाम दर्जनों ऑर्डर है मेरे पास। तो माननीय योगी जी आप जान लीजिए, ये एक ऑर्डर है, ऐसे 1,00,000 करोड़ ना जाने कितनी जगह कैसे ट्रांसफर कर दिया इसने। ऐसा सोसाइटी एक्ट में अलाउड नहीं हो सकता, ना है। हमने एक एक एक्ट पढ़ा है, एक एक सेक्शन पढ़ा है, पूरा सोसाइटी एक्ट को हमने सेक्शन वाइज बना के आज से 2 साल पहले माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को भेजा, उसके पहले तोमर जी को भेजा था कि ये टोटल फ्रॉड है। साबित किया था, सबूत के साथ साबित किया था। एक का भी जवाब नहीं आया। ये लोग के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, मुंह में ताले लगे हुए हैं। और क्या किया, ये 25,000 करोड़ सेबी में जमा है, इसमें से करीब 100 करोड़ या 125 करोड़ सेबी ने फर्जी खर्चे दिखा के, फर्जी खर्चे, मैंने आरटीआई से सब डिटेल मांगी, फर्जी खर्चे दिखा के और डायरेक्टरों ने अपनी जेबें भर ली। इतने भ्रष्ट डायरेक्टर हैं सेबी के, उठाई गिर। और सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जज अपॉइंट कर दिए, 5 लाख महीना इसको दे दो, 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए महीना इसको दे दो। वो सब करके 15, 20, 25 करोड़ जजों में बैठ गया। कुछ नहीं किया, दिलेख काम नहीं किया जजों ने। हमने इसके लिए 25 आरटीआई भेजी, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जवाब नहीं दिया। और ये रकम जो भी 100, 125, 150 करोड़ बटी सेबी में लूटी गई और जजों में बटी, ये सारा का सारा निवेशकों का रुपया था। परम आदरणीय योगी जी, कोई भारत सरकार का नहीं था, निवेशकों की खून पसीने की कमाई थी जिसको लूटा गया। अरे और तो और, आपके राज्य के पूर्व डीजीपी, कोई मिस्टर सक्सेना थे, पूर्व मुख्य सचिव, 2 बार 2 सचिव, मुख्य सचिव, इस स्तर के लोग, अनेक आईएएस, अनेक आईपीएस, राजस्थान के हाईकोर्ट के जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज, इनके यहां नौकरी कर रहे हैं, इनके फर्जीवाड़ा के पार्टनर हैं। कम से कम ऐसे 50 लोग की लिस्ट है मेरे पास। तुम भी करोड़ों कमाओ। अब वो क्या करते हैं, अब डीजीपी स्तर का आदमी किसी थाने में फोन कर देगा, FIR मत लिखो, नहीं लिखेगा। मुख्य सचिव स्तर का आदमी कोई भी उसकी मदद करना चाहेगा, कर देगा। आप कुछ भी कहते रहिए। यह खेल, बहुत बड़ा खेल चला है पूरे फर्जीवाड़ा का, पूरे देश में। डिप्टी डायरेक्टर आरबीआई इसके यहां नौकर, कंपनी लॉ बोर्ड का चेयरमैन इसके यहां नौकर, माननीय आरपी सिंह साहब जो 1 महीने के लिए रहे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस थे, वो इसके यहां नौकर। कितने नाम बताएं। सेबी के मिस्टर मधुकर, हालांकि सेबी में इसकी ज्यादा चली नहीं, कुछ सेबी ने कुछ तो लाज बचाई, वो इसका नौकर। बैंकों के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, इसका नौकर।
बैंक में क्या क्या नहीं फर्जीवाड़ा किया है इसके मामलों में। सभी बैंकों ने अरबों रुपए इसका काला धन ऐसे जमा किया है, किसी ने कुछ बोला, कुछ पूछा तक नहीं। सारे बैंक मैनेजर जेल जाने योग्य हैं, सारे बैंकों के चेयरमैन को जेल जाना चाहिए। परम आदरणीय योगी जी, उपरोक्त फर्जीवाड़ा सिर्फ सहारा की 2 कंपनियों का है। हजारों ऐसी कंपनियां सहारा के लखनऊ स्थित मुख्यालय में रजिस्टर्ड हैं। इसलिए भारत की 35 करोड़ जनता से 35 लाख करोड़ बेदर्दी से भारत के कानूनों का मखौल उड़ाते हुए, संविधान का मखौल उड़ाते हुए सारा समूह द्वारा लूटा गया। और आज की तारीख में यह रकम ब्याज के साथ मिलकर 100 लाख करोड़ से अधिक बनती है। 35 करोड़ निवेशक हैं। अगर उनका पारिवारिक जन को मिला लीजिए तो 100 करोड़ भारत के लोग लूटे हुए हैं सहारा के हाथों। इस पूरे लूट का, जो कि मानव सभ्यता के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी लूट है, जिसका केंद्र आपकी कर्मभूमि लखनऊ के थाना अलीगंज के अंतर्गत सहारा भवन है। अलीगंज में है इसका मुख्यालय पूरा। पिछले 5 वर्षों से सहारा समूह की फ्रॉड कंपनी सोसाइटी के खिलाफ मैं अजय टंडन लगातार आपराधिक शिकायतें भेजता आया हूं। मैं ठोस सबूतों के आपको भी भेजी हैं। अभी पिछले साल मैंने 8 दिन लगातार अनशन किया इको गार्डन में, आपके यहां से अनुमति लेकर के आमरण अनशन किया, बगैर अन्न जल लिए हुए। पूरी खबर आपके यहां भेजी, मुख्यमंत्री कार्यालय में और कमिश्नर के यहां, मंडलायुक्त के यहां, डीएम के यहां और सबके यहां। एक आपका आईएएस आईपीएस मिलने नहीं आया, इतने बेशरम है। हमारी पत्नी और बेटा बीच में आ गए, उन्होंने आकर के मुझे सौगंध दिलाई, तब मैंने अनशन तोड़ा था, नहीं तो मैं वहीं मर जाता। मर भी जाता तो आपको और आपकी सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कार्रवाई नहीं करते। आज तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। पूरे सहारा समूह के खिलाफ थाना अलीगंज में प्राथमिकी दर्ज कराना चाहता था, आज भी कराना चाहता हूं, क्योंकि सहारा समूह की कंपनियां सोसाइटी की कारित समस्त अपराधों की योजना और क्रियान्वयन का केंद्र लखनऊ वही सहारा भवन है। 1000 से अधिक कंपनियां उसी पते से रजिस्टर्ड है। सहारा से पीड़ित लोगों का कहना है योगी जी कि अलीगढ़ थाने में सहारा द्वारा 50 लाख रुपए महीने की रिश्वत दी जाती है। उसके माध्यम से पुलिस कमिश्नर को पैसा जाता है, आपके डीएम को जाता है, मंडलायुक्त को जाता है, आपके डीजीपी को जाता है। पूरे प्रदेश की पुलिस आपकी सहारा से पैसा खा रही है पिछले 20-25 सालों से। एक और उदाहरण लीजिए, मैंने अनशन किया अन्न जल त्याग के कानपुर में। आपके यहां का एक ईमानदार, मैं बोलूंगा, कमिश्नर पुलिस मिस्टर असीम अरुण, जो बाद में भाजपा में चले गए और आजकल समाज कल्याण मंत्री हैं शायद, उन्होंने हमारी मदद की और उन्होंने मेरा अनशन तुड़वाया ये कहकर के कि हम एफआईआर आपकी लिखेंगे। काकादेव में 2 एफआईआर 1-1 लाख पेश की, गोविंद नगर थाने में 1 एफआईआर 1 लाख, मैं सबूतों के बहुत मेहनत की, लिख गई। 3 साल बीत चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, 3 साल, कोई जांच नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई ट्रायल नहीं। सवाल नहीं उठता। पुलिस सहारा का मामला देखते ही किनारे रख देती है, क्योंकि हर महीने थानों में पैसा आ रहा है। 3-3 साल हो गए और एफआईआर भी बहुत भारी संज्ञेय अपराधों में 420, 467, 468, 471, 120B, बर्ड्स एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, और वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ईडी वाला, कंपनी एक्ट में 30 कानूनों की इस मां पापी ग्रुप सहारा ने हत्या की है। 30 कानूनों की मेरे पास सबकी लिस्ट है, सब कुछ है, और संविधान की हत्या करी है।
खासकर संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और इसकी जिम्मेदारी सब सरकारों पर डालता है। आपकी भी सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है नागरिकों का जीवन बचाना और स्वतंत्रता की रक्षा करना। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, सहारा के मामले में और सहारा जैसी अनेक दर्जनों कंपनी के मामले में आप और आपकी सरकार पूरी तरह फेल है। आप और आपकी सरकार पर संविधान की अनुच्छेद 356 पूरी तरह लागू होते हैं। आपकी सरकारी मशीनरी फेल है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा आरोप इस मामले में इसलिए और सही है कि मैंने अनेक बार शिकायतें भेजी, सबूत के साथ भेजी, और एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है जिसमें 5 जज बैठे थे, माननीय जज, जो सभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 154(1) जिसके अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, उस पर 40 पेज का निर्णय दिया। सारे राज्यों के सॉलिसिटर जनरल उसमें बहस किए और निर्णय यह हुआ कि संज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस बगैर किसी जांच के शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज करेगी। निर्णय है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, नंबर है 68/2008, डेट है 12/11/2013, पन्ना नंबर 39, पैरा नंबर 111। मैंने सभी एफआईआर के साथ ये निर्णय भेजा पूरा, और तो और इस निर्णय के आधार पर केंद्र सरकार ने 4 बार एडवाइजरी जारी की और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से और डीजीपी से और सभी थानों पुलिस कमिश्नर से और उनसे थानेदारों से कहा कि आप ललिता कुमारी का सम्मान करिए। अगर संज्ञेय अपराध एफआईआर उसमें शिकायत में दिख रहे हैं तुरंत एफआईआर लिखिए, नहीं तो ये भी लिखा, नहीं तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ 166 में एफआईआर लिखी जाए, उसको दंडित किया जाए। कुछ नहीं हुआ। चारों एडवाइजरी आपके थाने वाले रद्दी में डाल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रद्दी में डाल देते हैं। यह है आपकी उत्तर प्रदेश भर की भ्रष्ट पुलिस। मैंने कहा ना 95% पुलिस कमिश्नर भ्रष्ट हैं। थाना इंचार्ज तो 100% भ्रष्ट है। मैंने अपने एफआईआर के साथ 12 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सेबी के, सेट के, आरबीआई के, सेंट्रल रजिस्ट्रार के, जिससे ये साबित हुआ स्पष्ट रूप से कि सारा दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। कुछ ज्यादा जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी हर एफआईआर के साथ हम एक 50,000 रुपए की गड्डी लगा दें तो रजिस्टर्ड हो जाएगी। वो भी पता नहीं, हो सकता सहारा ज्यादा देता हो। मैं पूर्व में थाना अलीगंज आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिन कानूनों की हत्या की गई है उनका संख्या तो 30 से भी अधिक है और संविधान के अनेक अनेक अनुच्छेदों की हत्या हुई है। मैं उनमें से 20 कानून पढ़ रहा हूं। भारत का संविधान अनुच्छेद 21, इंडियन पेनल कोड 420, 467, 468, 471, 120B, 34, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सेक्शन 10, 2M, 2N, 2ZE, 66, 67, 68, 69, 108, 108। हालांकि इसके सभी सेक्शंस की हत्या हुई है, एक भी का भी अनुपालन नहीं हुआ। इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव का ही अनुपालन नहीं हुआ किसी भी सोसाइटी में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 3, 4, 5, 19 जिसमें ईडी है। गैंगस्टर एक्ट, गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट,
गैंगस्टर इसलिए एप्लीकेबल है कि सारा रुपया लूट का है, सारा रुपया अपराध करके प्राप्त किया गया है, इसलिए सारी संपत्तियां जो उस आपराधिक रुपए से बनी हैं गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आती हैं। और आपके सभी अफसर, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट, चूंकि सबने इसमें सहारा के साथ मिलीभगत की है, इसलिए वो सभी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 10 साल की सजा पाने योग्य है। सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सेबी एक्ट, सेक्शन 11, 12, 15, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, हत्या की, रेरा एक्ट 4, 5, 18, 19, 61, 69, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 7, 8, 13, इनकम टैक्स एक्ट 67, 276, 271, 271, 7, कंपनीज एक्ट 35, 36, 56, 68, 68 ए, 73, 75, 117, 447, 628, 629, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 17, कॉमर्शियल एक्ट 12, कॉम्पिटिशन एक्ट सेक्शन 3, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2C, 2G, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 3, 4, 5, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 7, 8, 14, फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 8, 10, 12। इसके दोनों लड़के बहुएं बहुत सघन और हीनियस क्राइम करके, गंभीर अपराध करके हिंदुस्तान से भाग गए और भारत सरकार ने उन्हें भागने दिया। एनीवे, अब मैं आता हूं कि मैंने इन सारे एक्ट को मिलाते हुए आपके अलीगंज थाने में अनेक बार शिकायतें भेजी, आपको भी भेजी, आपके पुलिस कमिश्नर को, डीजीपी को, आपके डीएम को, मंडलायुक्त को भेजी, बार बार भेजी, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः भेज रहा हूं, सबको भेज रहा हूं, जो इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं। और जो 1 दर्जन से ज्यादा आदेश पूरे देश भर में सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और सभी कोर्ट ने, सभी फोरम से हुए हैं, जिसमें अपराध पूरी तरह से गहन छानबीन के बाद साबित हो चुके हैं, उनकी प्रतियां भेज रहा हूं। इसलिए अब इसके मामले में ज्यादा छानबीन की भी आवश्यकता नहीं है, अब आवश्यकता सीधे कार्रवाई करने की है। और कार्रवाई क्या, मैं निवेदन कर रहा हूं कि पहले तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो अलीगंज थाने में, और ऑलरेडी हालांकि कानपुर, उन्नाव और हमने अभी पंजाब में अंबाला में भी कराई, एफआईआर तो बहुत है। और तत्काल इन संज्ञेय अपराध के गंभीर अपराधियों को, जिनकी सजा आजीवन कारावास से कम नहीं है, और सारा परिवार के अपराधियों की सजा तो फांसी है, क्योंकि पूरे देश में जैसा मैंने सुना है 1 लाख से अधिक आत्महत्याएं हो चुकी हैं। अब आत्महत्या नहीं, हत्या है। 22 सहारा ग्रुप, अकाल मृत्यु हो चुकी है, पैसे नहीं बचे लोगों के पास, इलाज नहीं करा पाए, ऐसे लाखों लोग हैं, मर गए। इसलिए सारा परिवार के एक व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए आईपीसी की अनेक धाराओं के अंतर्गत। अब मैं उसके नाम पढ़ रहा हूं। ओपी श्रीवास्तव, ये पहले दिन से सुब्रत राय सहारा का साथी है। जैसे सुब्रत राय को आप रावण मानिए, तो ये उसका कुंभकर्ण है, या और भी उससे ज्यादा मान लीजिए। इसने अरबों खरबों का घोटाला किया, 1000 करोड़ रुपए इसने सहारा से उठा के और रामदेव के पतंजलि में लगाया है, जिसको बड़ा भारी पूरे देश में बाबा रामदेव कहते हैं, भ्रष्टाचारी है। 1000 करोड़ रुपए सहारा का गलत काला धन उसके लगाए, जो हेलीकॉप्टर से चलता है, प्राइवेट प्लेन से चलता है। ओपी श्रीवास्तव का लड़का रजत श्रीवास्तव, करोड़ों रुपए इसको ट्रांसफर हुआ है, करोड़ों अरबों। श्वेता श्रीवास्तव इसकी डॉटर, सीमा परियार इनके समधी हैं,
विजय परियार वहां भी गया रुपया, रेणु प्रकाश इसकी बीवी, और इन सबको, इसके अलावा जयव्रत राय, जो मैं बड़े अपराधियों के नाम गिन रहा हूं, ऐसे तो पूरे सहारा में तो 1 लाख लोग होंगे कम से कम जिनको तत्काल अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी कुछ नाम आ पाए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जयव्रत राय, सुब्रत राय का भाई, महा का डकैत, स्वप्ना राय डकैतिन, रावण की मंदोदरी, सुशांतु राय रावण का मेघनाथ, महा डकैत, सीमांतु राय दूसरा लड़का, ऋचा राय बहू, चांदनी राय बहू, जिया कादरी, अलक सिंह, करुणेश अवस्थी, ये बड़ी सोसाइटीज में चेयरमैन बनके करोड़ों रुपए हजम कर गया, महा का डकैत, एसबी सिंह शामवीर, आरपी यादव, पवन कपूर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरविंद उपाध्याय, एसके रायजादा, डीके श्रीवास्तव, प्रशांत वर्मा, वीरेंद्र श्रीवास्तव, एनके पाल, विजय कुमार वर्मा, पीके पालित, हरीश चंद यादव, अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सुनील चंद श्रीवास्तव, संजय कुमार रजक, बच्चा झा, लालजी वर्मा, एलके बनवासी, संजय अरोड़ा, अनिल कुमार पांडे, रोमी दत्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, सीमा खान, अली अहमद जैदी, स्वप्न घोष, रेणु सेन गुप्ता, नीरज मिश्रा, इसके अलावा डीएस शुक्ला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एक कोई रॉय है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो कम से कम 100 सीए की लिस्ट है जो मैं अलग से दूंगा। इन सबको आजीवन कारावास होना चाहिए, सबका लाइसेंस जब्त होना चाहिए, जितने इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये सब इसकी अरबों की चोरी में शामिल हुए। सचेंद्र सिंह, सुधीर श्रीवास्तव, इन सबको परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी तत्काल गिरफ्तार कराने की कृपा करें। क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी जांच सीबीआई और ईडी से करवाने की कृपा करें। सीबीआई और ईडी को ऐसे कुछ निर्देश आप और आदरणीय परम आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी दें कि पूरे इसके भारत में एक साथ छापे डाले जाए और सारी संपत्तियों को, सारी भारत की और भारत के बाहर भी जैसी भी कानूनन कार्रवाई हो सकती हो, तत्काल सीज करने की कृपा करें। अब संपत्तियों की बताएं, लखनऊ में बताया मैंने 1000 करोड़ का इसका सारा भवन जो सोने की लंका है। महाराष्ट्र में एमबी वैली 10 लाख करोड़ का, 25,000 एकड़ जमीन में बना है, 10 लाख करोड़ का वो काला धन वहां लगा है, और इसको इसकी डकैतिन बीवी स्वप्ना राय बेचने के चक्कर में अभी इन्होंने सारा अस्पताल बेच डाला। टोटल सौदा हुआ 1500 करोड़ का, पक्के में लिया गया 1000 करोड़, कच्चे में 500 करोड़, ये ओपी श्रीवास्तव खा गया। बेचा गया मैक्स हॉस्पिटल को, जो एक नंबर की धोखाधड़ी और चोर अस्पताल की वो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, एश्योरेंस कंपनी है और उनका हॉस्पिटल है। 2 बेईमान मिल गए आपस में। और एक और अगला निवेदन है मेरा कि भारत या विदेश के किसी ईमानदार होना चाहिए, ऑडिट फर्म से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसकी सारी कंपनी, सारी सोसाइटी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी का 40 साल का ऑडिट कराया जाए, तब 100 लाख करोड़ का घोटाला खुल पाएगा। तब मेरी बात आप सच मानेंगे कि वाकई ये दुनिया का अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। भारत के सभी निवेशकों को उनकी जमा राशि का भुगतान आज तक की ब्याज की राशि के साथ
बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत जोड़ेंगे अगर, तो उनका भला हो जाएगा। करवाने हेतु सच्चे अर्थों में ईमानदार सर्वोच्च न्यायालय के जज, ईमानदार आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को मिलाकर कम से कम 10 लोगों की एक कमेटी बनाकर 6 महीने में करवाने का व्यवस्था करें। बेचारे निवेशक गण तिल तिल कर मर रहे हैं। ये जो सारा रिफंड पोर्टल बना, एक नंबर का फ्रॉड है। आदरणीय अमित शाह जी के निर्देशन में ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब इस पे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। सारा समूह की समस्त संपत्तियों को, विशेषकर एमबी वैली जिसकी कीमत 10 लाख करोड़ है, भारत में 1 लाख एकड़ की जमीन है जो बेनामी है, उसमें कुछ बेनामी है, कुछ इनके नाम से, समिति की कीमत भी 100 लाख करोड़ है। सारा भवन 1000 करोड़ और इसके अलावा मैंसिडोनिया जहां इसके लड़के भागे हुए हैं, बहुएं भागी हैं, वहां सुना है 5 लाख करोड़ लगाया इसने। यूएसए, यूके, मॉरिशस, सिंगापुर और अन्य देशों में काले धन से, भारत की जनता से लूटे धन से बनवाई गई संपत्तियों को भी जब्ती कराने के लिए भारत सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखने की कृपा करें। उपरोक्त सभी संज्ञेय अपराधों के अभियुक्तों की व्यक्तिगत संपत्ति, बैंक खाते, चल अचल संपत्ति को जब्त करने की कृपा करें। जितने नाम मैंने लिए और नाम भेज रहा हूं आपको, 1 लाख से कम नहीं हुए। इन सबकी संपत्तियां सब लूट लूट के बनाई हैं। सबको जब्त करा दीजिए, बैंक खाते जब्त करा दीजिए। ओपी श्रीवास्तव जैसे डकैत को तो माननीय मुख्यमंत्री जी भिखारी बना दीजिए, जेल में सड़ना चाहिए जिंदगी भर। और इसके लड़के, इसकी बहुएं, इसकी बीवी, इसके रिश्तेदार, सपना राय को जेल में सड़ा दीजिए आजीवन। सुमंतु राय, सुशांतु राय को, सारा समूह की कंपनी और सोसाइटी के सभी खातों को फ्रीज करने की कृपा करें। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बर्ड्स एक्ट जो कि 78 से प्रभावी है के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों को, जिन्हें राज्य के आदेशानुसार सक्षम अधिकारी बनाए गए, सहायक मंडलायुक्तों को, डिप्टी सक्षम अधिकारी हैं, डीएम को, कमिश्नर पुलिस को, सभी फ्रॉड कंपनीज और सोसाइटी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई यानी उनके कार्यालय को सील किया जाए। कार्यालय के सभी कागजात, सहारा के सभी कार्यालयों को पूरे प्रदेश में सील किया जाए। सभी कागजातों को, कंप्यूटर को जब्त किया जाए, संपत्तियों को जब्त कर नीलाम किया जाए, बैंक खातों को सील किया जाए ताकि गरीब निवेशकों का जमा धन वापस हो सके। सहारा समूह जैसी अन्य फ्रॉड कंपनियां जैसे एल्केमिस्ट, इसका चेयरमैन, इसने 5 करोड़ लोगों से 5 लाख करोड़ लूटा। इसका चेयरमैन राज्यसभा सदस्य 2010 से 2020 तृणमूल कांग्रेस से कंवरदीप सिंह और केडी सिंह। बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा चंडाल है, बहुत बड़ा धोखेबाज है, फर्जी वाला एक्सपर्ट है। इसी तरह प्रिज्म ग्रुप ऑफ कंपनीज, आनंद निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसी सैकड़ों आपके प्रदेश में कंपनियां हैं जिन्होंने जनता का खून पिया है। उनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें परम आदरणीय। इसके अलावा पूरे आदर से और आपको चरण स्पर्श के साथ मैं सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपके इस तरह से उपरोक्त कार्रवाई 29 फरवरी तक प्रारंभ होती है तो 35 करोड़ निवेशकों की तरफ से आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। भारत की गली गली घूमकर आपका वो आदरणीय मोदी जी का यशगान गाऊंगा, पक्की बात है, अपने सैकड़ों साथियों के साथ। अन्यथा मैं मजबूरन, आप राजा हैं, मैं तो प्रजा भी नहीं हूं, प्रजा से भी तुच्छ व्यक्ति हूं, मजबूरन अपनी जायज और कानून सम्मत मांगों के लिए 5/3/2024 को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है। 15/3/2024 को दिल्ली में उनके आवास या कार्यालय में अनशन बैठूंगा। आपसे कह रहा हूं 5/3/2024 को पीड़ित निवेशकों के साथ आपके कार्यालय या निवास के समीप भारत के 35 करोड़ निवेशक
और उनके परिवार के कल्याण के लिए, यानी 100 करोड़ लोगों के लिए आमरण अनशन यानी अन्न जल त्याग कर पूरी ईमानदारी का अनशन करता हूं। जल का एक बूंद नहीं लेता हूं, अन्न का एक दाना नहीं लेता हूं। चाहे जब तक बैठना पड़े, प्राण चले जाए, उसकी परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे प्राण 35 करोड़ निवेशक हैं, उनके पारिवारिक जन हैं जो मिला के 100 करोड़ होते हैं, और उन्हीं को मैं अपना आराध्य, अपना राम और सीता मानता हूं। और उनकी सेवा करते करते, उनका हित सुरक्षित करते करते, उनके कल्याण के लिए, मैं कल्याण करने वाला कोई नहीं होता हूं, अगर आराध्य मानता हूं खुद कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हिंदुस्तान में स्थिति दूसरी है। तो अपने 35 करोड़ निवेशकों के लिए अगर ये जीवन बलिदान करना पड़े तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। योगी जी, लेकिन आप एक महानतम मुख्यमंत्री हैं, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। और एक अति महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि संबंधित प्रकरण में मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। फिर मैं कहता हूं, मुझे कोई नेता नहीं बनना है, मुझे स्वयं कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे कोई फालतू का पैसा नहीं चाहिए। 70 वर्षीय मेरी उम्र है, 70 साल का हो गया हूं। गरीबों के हित के लिए एक ईमानदार तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूं। 15 से 18 घंटे काम करता हूं। मैंने आज तक सुई के नोक के बराबर ना अपराध किया है, ना गलत तरीके से पैसा लिया है, ना कभी करूंगा। इसलिए मेरी आवाज, मेरी प्रार्थना 35 करोड़ सहारा पीड़ित निवेशकों के हित में है। उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। यह आपका संवैधानिक दायित्व भी है, और विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिकों के सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए आपका कर्तव्य है। चूंकि सारा समूह द्वारा कारित फर्जीवाड़े धन गबन की वजह से करोड़ों 35 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है। लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, करोड़ों का जीवन खतरे में है। अंत में मैं अपने निवेशक भाइयों और बंधुओं से कहूंगा, वो सोच रहे होंगे कि अभी परसों वीडियो डाला फिर आज डाल दिया, तो मुझे अब एक दिन मेरे लिए भारी है। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी अपने निवेशकों को उनका जो हक है, उनका जो निवेशित धन है, ब्याज समेत दिलवा सकूं। यही मेरे जीवन की एक उपलब्धि होगी। इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूं, क्योंकि मैं मानता हूं। और दूसरी बात, अगर भाइयों और बहनों, अगर आवश्यकता पड़ी तो 5 मार्च को लखनऊ में जहां भी मैं अनशन करूंगा, आप लोगों को सूचित हो जाएगा। आप सबको हजारों नहीं लाखों की संख्या में पहुंचना है और मेरे साथ अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठना है। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं मानता हूं, लगे रहिए, गिरिवर की छाती से टकराकर तूफान स्वयं रुक जाते हैं। अविचल विश्वासी के आगे भगवान स्वयं झुक जाते हैं। एक दिन भगवान भी प्रसन्न होंगे, हमारे परम आदरणीय योगी जी भी प्रसन्न होंगे, हमारे परम आदरणीय योगी जी भी प्रसन्न, मोदी जी भी प्रसन्न होंगे, और हम लोग का दर्द समझेंगे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए हमारे 35 करोड़ भाई बहनों को उनका संवैधानिक हक दिलवाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती, भारत माता की जय।